मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड होता है। वहाँ पे हम लोगों को मिला था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन जो पार्ट मतलब जो टॉपिक इंक्लूड होता है वो है द लर्नर, यानी कि स्टूडेंट। मेनली स्टूडेंट के बारे में क्या करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करता है। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब स्टूडेंट्स के बीच जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उस इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, ऐसा कुछ मेथड्स, ऐसा कुछ टेक्निक, ऐसा कुछ टीचिंग एड्स क्या करता है एडॉप्ट करता है ताकि टीचर्स को बहुत इजीली स्टूडेंट्स का बिहेवियर समझने में मतलब बहुत ही इजी हो। नेक्स्ट हम लोग को मिला था कुछ मेथड ऑफ टीचिंग। तो नया नया जो इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग आता है, जो नया नया एजुकेशन सिस्टम में जो आइडियाज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से आ रहा है। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, उन लोगों का नीड, इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करता है और उससे क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी को वो पता चलता है कि स्टूडेंट्स का किस में इंटरेस्ट है और उसी हिसाब से वो लोग नया नया टीचिंग एड्स मेथड्स एडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को और एक मिला था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ एकेडमिक प्रॉब्लम्स के वजह से स्टूडेंट्स का स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका सोल्यूशन क्या करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो सारा कैसे सोल्यूशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब के बारे में क्या करता है स्टडी करता है। तो ये हम लोग का सब्जेक्ट मैटर यानी स्कोप के बाद नेक्स्ट जो हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कुछ मेथड्स है, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करता है। तो वो कैसे स्टडी कर पाता है, कुछ मेथड्स का अप्लाई करके। ऐसा कुछ मेथड्स होता है, ऐसा कुछ टेक्निक्स होता है जिससे क्या होता है अप्लाई करके एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करता है। ऐसे ही बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन मेनली तुम लोगों को मेनली 4 चाहिए होगा। फर्स्ट वाला है द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। यानी और तुम लोग बोल सकते हो इसका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट हम लोग का जो है the method of observation। नेक्स्ट है the method of experiment। यानी तुम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड बोल सकते हो, ये ज्यादा एप्लीकेबल है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसका है ऑब्जर्वेशन मेथड। और ये है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट और एक चाहिए केस स्टडी मेथड। एक है प्रोजेक्ट मेथड। तो और भी ऐसे है क्लिनिकल मेथड है, सोशियोमेट्रिक मेथड है, तो वो सारा उतना तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं चाहिए। मेनली ये जो 5 मेथड है ये सारा मेथड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है ये सारा मेथड यूज करके अप्लाई करके स्टूडेंट का बिहेवियर क्या करता है स्टडी करता है। तो ये सारा मेथड क्या है हम लोग डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट वाला
वाला जो है हम लोगों का द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है देख। तो जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है और द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। ओके, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, और ये पहले फिलोसॉफी में यूज किया था, और फिलोसॉफी के बाद नेक्स्ट इसको एजुकेशन में या साइकोलॉजी में क्या किया गया, यूज किया गया। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या करता है, हम लोगों का जो कॉन्शियस माइंड है उस कॉन्शियस माइंड को स्टडी करता है। याद रखना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड सिर्फ कॉन्शियस माइंड का ही वो स्टडी करता है, इसके बारे में ही सिर्फ हम लोग को नॉलेज देता है। ये पॉइंट में दे रही हूँ, अच्छे से समझ लेंगे। इट स्टडीज द कॉन्शियस माइंड of an individual। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या करता है, हम लोगों का जो कॉन्शियस माइंड है सिर्फ वो कॉन्शियस माइंड ही या कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ही स्टडी करता है। यहाँ पे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ना बोल के हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में या कोई भी एक्सपेरिमेंट में जिसको लेके एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो ऑफ ए सब्जेक्ट तुम लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या है, लुकिंग विद इन। इसका मेन जो मतलब है इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब है लुकिंग विद इन। तो इसका मेन कंसेप्ट है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, एक सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, खुद को स्टडी करता है। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये इंट्रोस्पेक्शन दो वर्ड से आया है। दो वर्ड, इसको हम लोग दो वर्ड में डिवाइड करते हैं। एक है इंट्रो, इंट्रो मीन्स within, and और एक वर्ड है एस्पेक्शन। एस्पेक्शन मीन्स लुकिंग। तो ये जो दो वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, ये दो वर्ड से है, इंट्रो मतलब विद इन और एस्पेक्शन मतलब लुकिंग। तो ये जो पूरा इंट्रोस्पेक्शन हम लोगों का वर्ड मिलता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है लुकिंग विद इन। तो यहाँ पे क्या करता है, एक सब्जेक्ट खुद को स्टडी करता है। अपना माइंड को हम लोग जब खुद को स्टडी करते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, हम लोगों का जो कॉन्शियस माइंड है उस कॉन्शियस माइंड में क्या क्या एक्टिविटीज होता है, हम लोगों का क्या क्या फीलिंग्स है, क्या क्या हम लोग जो भी इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी है वो क्या होता है, हम लोग का सभी इंडिविजुअल का सेम होता है। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलता है कि अगर हम लोग खुद को स्टडी कर पाएंगे, खुद को रियलाइज कर पाएंगे कि हम लोग कैसा है, हम लोग का फीलिंग्स क्या है, हम लोग कौन सा सिचुएशन में कौन सा फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अगर ये सब हम लोग खुद को स्टडी कर पाएंगे तभी हम लोग दूसरों को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, यानी दूसरों को अच्छे से जान पाएंगे। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड मेनली इंपॉर्टेंस देता है खुद के बारे में जानना, क्योंकि जब हम लोग खुद के बारे में जानेंगे तभी हम लोग दूसरों को क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। तो इसीलिए बोला गया कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है, इंट्रो एंड एस्पेक्शन दो वर्ड मिला के जो होता है वो है लुकिंग विद इन। मतलब हम लोग खुद का माइंड जो है वो स्टडी करेंगे, हम लोग का कॉन्शियस माइंड में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, हम लोगों का क्या फीलिंग्स है, वो सारा स्टडी करेंगे। मतलब हम लोगों का जो पूरा बिहेवियर है वो हम लोग स्टडी करेंगे खुद से ही।
यहाँ पे कोई और आके हम लोग का स्टडी नहीं करेगा, हम लोग खुद का ही स्टडी करेंगे। ओके, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम लोगों को क्या मिला? इंट्रोस्पेक्शन मेथड एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। ये हम लोगों का कॉन्शियस माइंड को स्टडी करते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट खुद ही खुद का माइंड को क्या करता है? स्टडी करता है। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड दो वर्ड से आया है, इंट्रो एंड एस्पेक्शन। इंट्रो मतलब विद इन एंड एस्पेक्शन मतलब लुकिंग, और दोनों मिला के होता है लुकिंग विद इन। तो ये गया हम लोग का इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। तो इसका मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, चलो देखते हैं। और ये सब का नोट्स तुम लोगों को अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट वाइज समझाने के लिए दे रही हूँ, और तुम लोगों को थोड़ा ऐसे कैसे बना सकते हो कि नहीं, आंसर खुद से लिख सकते हो कि नहीं, इसीलिए हम लोग ये होमवर्क्स देते हैं। लेकिन ये सारा एक्सप्लेन के बाद, पूरा क्लास के बाद हम लोग ये अच्छा नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और तब पूरा अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। पहले हम लोग देखते हैं मेरिट्स। मेरिट्स में नंबर 1 में क्या है देखो, फर्स्ट यहाँ पे मेरिट में बोला गया, इट इज द इजीएस्ट एंड इजीली अवेलेबल method of educational psychology। नेक्स्ट नंबर 2 है, the subject himself identifies his own activities whenever necessary। लास्ट है पॉइंट नंबर 3, the method does not require any special instrument or laboratory। तो ये हम लोगों का मेन 3 मेरिट्स मिला है। यहाँ पे 3 मेरिट्स और 3 डिमेरिट्स लिखने से हो जाएगा तुम लोगों का। तो मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या मिला कि इट इज द इजीएस्ट एंड इजीली अवेलेबल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसको इजीएस्ट और इजीली अवेलेबल क्यों बोला गया? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, हम लोग खुद के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये कितना इजी है, हम लोग खुद को स्टडी करना है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरों को देखना पड़ रहा है, दूसरों को ऑब्जर्व करके उसका माइंड स्टडी करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बोला गया कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट खुद को ही स्टडी करता है। हम लोग का माइंड में क्या चल रहा है हम लोग ही अच्छे से जानेंगे। ओके, तो इसलिए बोला गया कि ये सबसे इजी और इजीली अवेलेबल मेथड है। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट हिमसेल्फ आइडेंटिफाइज हिज ओन एक्टिविटीज व्हेनेवर नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट जब भी जरूरत होता है तभी वो खुद का माइंड में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रहा है, वो स्टडी कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरा कोई आके हम लोग का स्टडी कर रहा है तो जब जरूरत हो वो शायद ना आए, स्टडी नहीं कर पाए, बहुत डिफिकल्टी आ सकता है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन मेथड में सब्जेक्ट खुद ही उसका अपना माइंड का एक्टिविटीज क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। जब जरूरत हो हम लोग खुद से खुद का स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट है, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और लेबोरेटरी। तो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है उसमें अलग सा लेबोरेटरी चाहिए होता है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। लेकिन हम लोग खुद को जब स्टडी करेंगे ना इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, ना कोई लेबोरेटरी होना चाहिए, ना कोई ऐसा कुछ वेल फर्निश्ड रूम चाहिए होता है। मतलब हम लोग जब खुद को स्टडी करते हैं, खुद का माइंड को स्टडी करते हैं, तो कहीं भी हम लोग कुछ भी सिचुएशन में खुद के बारे में जान सकते हैं, अपना माइंड में क्या चल रहा है हम लोग जान सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या लेबोरेटरी का जरूरत नहीं होता है। तो ये है हम लोगों का मेन 3 मेरिट्स। इसका ये 3 मेरिट्स है। नहीं, डिमेरिट्स क्या है देखो, इसका मेरिट के साथ साथ बहुत सारा डिमेरिट्स भी है। तो हम लोग देखेंगे 3 डिमेरिट्स। तो ये सारा मिला हम लोग का डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है देखो, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया था डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर्स। तो यहाँ पे जो डाटा मिलता है वो क्या है, कोई और वेरीफाई नहीं कर सकता। जैसे कि मैं खुद को स्टडी कर रही हूँ, अपना जो एक्टिविटीज है, अपना जो फीलिंग्स है खुद फील कर रही हूँ, अपना माइंड में क्या चल रहा है खुद फील कर रही हूँ, और उसका रिजल्ट भी मैं खुद ही दे रही हूँ। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे बिहेवियर का स्टडी बोल रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा बिहेवियर अच्छा है, मैं अच्छा बात सोच रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, सपोज ये सारा रिजल्ट आया, तो क्या तुम उसको वेरीफाई कर सकते हो कि मैं सही में खुश हूँ कि नहीं, या मेरा जो रिजल्ट है या मैं दुखी हूँ कि नहीं, या मेरा फीलिंग जो है वो सही आया कि नहीं, मेरा माइंड में क्या चल रहा है, क्या तुम वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हम लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड में खुद को स्टडी करता है। कुछ भी डाटा, कुछ भी रिजल्ट आए वो दूसरा कोई आके वेरीफाई नहीं कर सकता। तो ये एक डिमेरिट है। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट झूठ भी बोल देता है या अपने बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है। सेकेंड है, द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड इज हाईली सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी रिजल्ट देगा, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कोई और वेरीफाई नहीं कर सकता, तो जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है। कभी कभी वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं भी होता है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन मैं खुद के बारे में दूंगी ये क्या हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, बायस्ड हो सकता है, कि मैं खुद के बारे में ये वाला साइड प्रेजेंट नहीं करूंगी, ये रिजल्ट नहीं दूंगी। तो ये अपने हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, खुद के बारे में बोलते हैं। तो इसलिए बोला गया ये जो डाटा हम लोग को मिलता है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। लास्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी यूज्ड और अप्लाइड टू चिल्ड्रन, एनिमल और एबनॉर्मल पीपल। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये बच्चों पे, एनिमल और एबनॉर्मल लोगों पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग खुद का माइंड स्टडी नहीं कर पाएगा। कोई एबनॉर्मल पीपल जो नॉर्मल नहीं है, मेंटली वीक है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, एबनॉर्मेलिटी है, क्या वो लोग खुद के बारे में स्टडी कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों का माइंड कंट्रोल में नहीं होता है, वो लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं, वो लोग नहीं जानते अपना माइंड में क्या चल रहा होता है। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन। एक बच्चा कभी भी सही रिजल्ट या खुद के बारे में बोल नहीं सकता कि मुझे ये कुछ भी फीलिंग्स हो, कुछ भी एक्टिविटीज, क्या बिहेव कर रहा है, कुछ भी बिहेवियर के बारे में वो लोग खुद से स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं। और एक एनिमल कभी भी ये क्या नहीं कर सकता। ये जो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये चिल्ड्रन, एनिमल और एबनॉर्मल पीपल अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। ओके, तो ये सारा हम लोगों को मिला इंट्रोस्पेक्शन मेथड का डिमेरिट्स। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही अच्छे से समझ लो, और तुम लोगों का होमवर्क भी यही होगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंट्रोस्पेक्शन मेथड विथ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम लोग को क्या मिला? इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब है
कि यहाँ पे क्या करता है, हम लोग खुद के बारे में स्टडी करते हैं, खुद के एक्टिविटीज स्टडी करते हैं। और याद रखना यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ कॉन्शियस माइंड का भी स्टडी किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है सिर्फ कॉन्शियस माइंड का। ओके, तो मैं तुम लोगों का जो होमवर्क है वो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, तुम लोग ये वाला सबमिट कर देना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड वो डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क है write a note on introspection method with its merits and demerits। तो ये क्या है तुम लोगों का होमवर्क। और तुम लोग इस होमवर्क के साथ साथ चैप्टर 3 पढ़ते रहना, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर 3 आएगा। तो कुछ दिन बाद हम लोग फिर से चैप्टर 3 थोड़ा रिवीजन कर देंगे, उसी से होमवर्क देंगे, क्योंकि एग्जाम चैप्टर 3 का होने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। अगर इंट्रोस्पेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो तुम लोग बोल सकते हो।